पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय। जय राधा माधव। संत भगवान कहते हैं, साधक को चाहिए जब किसी वस्तु के अभाव में दुख हो, तब जिनके पास वह वस्तु भरपूर मात्रा में है उनके जीवन को देखें कि वे सुखी हैं क्या। देखने और उनसे पूछने पर मालूम होगा कि बड़े से बड़े धनी माने राजा महाराजा की अभाव की पूर्ति नहीं हुई, वे भी अपने को दुखी मानते हैं, उनके जीवन में भी पूरा सुख नहीं है। यह देखकर वस्तुओं के अभाव की पूर्ति की आशा छोड़ दें और अपनी वास्तविक आवश्यकता को समझें, क्योंकि उसको जाने बिना और उसके लिए दूसरी सब वस्तुओं की चाह छोड़कर एकमात्र उसी की पूर्ति के लिए व्याकुल हुए बिना वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक को अपना जीवन इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसकी प्रत्येक आवश्यकता दूसरों की आवश्यकता बन जाए, अर्थात दूसरों को उसके जीवन की आवश्यकता मालूम होने लगे। ईश्वर विश्वासी साधक कभी भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान उसे जिस परिस्थिति में रखते हैं उसी में प्रसन्न रहता है। वस्तु प्राप्त होने पर तो भगवान की आज्ञा के अनुसार उसका सदुपयोग कर देता है और न मिलने पर भगवान को धन्यवाद देता है। वस्तुओं के मिलने और न मिलने में भी भगवान की विशेष कृपा का ही दर्शन करता है। मन की बात पूरी कर देने से मन नहीं मरता, पूरी न करने का हट करने से भी मन नहीं मरता। इसलिए साधक को चाहिए कि न तो मन की बात पूरी न करने का हट करे और न पूरी कर देने का ही हट करे, जो कुछ होता रहे उसी में प्रसन्न रहे, क्योंकि वस्तु अवस्था या अन्य किसी प्रकार की परिस्थिति की चाह न रहना ही मन का मर जाना है। यदि कोई कहे कि यदि मन में भजन करने की चाह हो तो क्या उसे भी मिटा देना चाहिए, इसका उत्तर यह है कि मन अपना रहते हुए भजन नहीं होता, मन के मर जाने पर या प्रभु को सौंप देने पर ही भजन होता है। इसलिए यह प्रश्न नहीं बन सकता। जो मनुष्य यह सोचता है कि लड़का होशियार होने पर काम का भार उसे संभला करके, लड़का जब मेरा होशियार हो जाएगा तो काम का भार उसको दे दूंगा, संभला करके भजन करूंगा, या अमुक जगह रहकर भजन करूंगा, अमुक प्रकार की परिस्थिति मिलने पर भजन करूंगा, उसके मन में भजन का उतना महत्व नहीं है जितना कि परिस्थिति और वस्तुओं का है, इसलिए वह भजन नहीं कर सकता। जिसको पहला स्थान नहीं दिया जाएगा, अर्थात सबसे बढ़कर जिसको महत्व नहीं दिया जाएगा, वह चीज नहीं आएगी। भजन के लिए किसी भी वस्तु और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जिसका भगवान पर विकल्प रहित विश्वास होता है, जो सबसे संबंध तोड़कर एकमात्र भगवान को ही अपना मान लेता है, उससे भजन अपने आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता। जो किया जाता है जिससे किसी वस्तु और परिस्थिति का संबंध है वह भजन नहीं है, उत्कृष्ट कर्म हो सकता है। उसका फल वर्तमान में नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको दुनिया से ऐसा थपेड़ा मिलता है, फिर वह उसकी ओर मुंह नहीं करता। मन की बात का पूरा होना तो एक प्रकार की बीड़ी है। मन में जो संकल्प प्रकट होते हैं उनका कारण अविवेक है। इस संसार से जो अपने को मिला रखा है यही सब दुखों का कारण है और यही विवेक का अनादर है। इसलिए साधक को चाहिए कि प्राप्त विवेक का प्रयोग शरीर पर करें, शरीर की अवस्था को अपनी न माने, क्योंकि शरीर के व्यापार को अपना मानते रहने से बार बार संकल्प होते रहेंगे, उनका जाल कभी नहीं टूटेगा। इसलिए विचार करना चाहिए कि यह शरीर वास्तव में है क्या, यह मैं कैसे हो सकता हूँ और यह मेरा कैसे हो सकता है, अर्थात किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके इस शरीर से और इस संसार से अपने को पृथक अनुभव करें। भाव यह है कि समझ को तो संसार पर लगाएं और मन भगवान में लगाएं, अर्थात विश्वास और प्रेम भगवान में करें। विश्वास और प्रेम ही आस्तिकवाद है। विवेक के प्रकाश से प्रकाशित रहना ही दार्शनिकता है। गंभीरता पूर्वक विवेक के द्वारा शरीर की उत्पत्ति को, स्थिति को और अंत की अवस्था को देखना
शरीर पर विवेक को लगाना है। समझी हुई बात से आंख मींच लेना अर्थात उसे जानकर भी अनजान बनना, यही अविवेक है। जो शरीर की असलियत को देख लेगा वह संसार की असलियत को भी समझ लेगा, एवं जो अपने को देख लेता है अर्थात मैं कौन हूँ इसको जान लेता है, वह उस परमेश्वर को भी जान लेता है। मुक्ति किसी अभ्यास का फल नहीं है, विवेक का फल है। भक्ति भी विश्वास और प्रेम से मिलती है, अभ्यास नहीं मिलती। अभ्यास से तो शक्ति मिल सकती है। भुक्ति अर्थात सुख भोग और उसकी चाहने ही मनुष्य को भक्ति, मुक्ति और शक्ति से पृथक किया है। सुख भोग और उसकी चाह ने ही मनुष्य को भक्ति, मुक्ति और शक्ति से अलग किया है। भक्ति और मुक्ति के मिलने पर शक्ति तो अपने आप आ जाती है। पहले यह बात कही थी कि कामना की पूर्ति होने पर भी अभाव रहता है और पूरी न होने पर जो कामना पूरी नहीं होती उसका दुख होता है। इस प्रकार सुख दुख होते रहने का चित्त शुद्ध नहीं होता। अब विचार यह करना है कि ऐसा क्यों होता है। विचार करने पर मालूम होगा कि प्राणी अनादिकाल से करता आया है, अर्थात बोलना, सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, चलना फिरना, खाना पीना आदि सभी इंद्रियों के कर्म करने के अंतर्गत हैं और इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध होने का नाम ही भोग है। इस करने के अभ्यास से उसी कर्म में और भोग में आसक्ति हो गई है। यह आसक्ति ही उसे किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति में लगाए रखती है। करना छोड़ने से अर्थात करने की वासना से रहित होने पर जो दिव्य जीवन मिलता है, जिसकी प्राणी को परम आवश्यकता है, उसका अनुभव यह आसक्ति ही नहीं होने देती। इसलिए प्राणी करने के अंत में कुछ प्राप्त न होने पर करने में ही लगा रहता है, उसे छोड़ता नहीं। सुनना बंद करे तो देखने लग जाता है, देखना बंद करे तो बोलने लग जाता है। इसी प्रकार कुछ न कुछ करता ही रहता है। जब ऊपर से करना छोड़ देता है तब भीतर में मनोराज्य करने लगता है। आसक्ति के कारण जो संस्कार जम गए उनकी स्मृति होती रहती है। सुख नहीं रहता है किंतु उसकी आसक्ति रहती है, उसका नाश नहीं होता। उस आसक्ति के कारण बीती हुई बात का स्मरण, चिंतन, वर्तमान में प्रवृत्ति और भविष्य की आशा नहीं मिटती। इस कारण चित्त शुद्ध नहीं होता। साधक को अपने प्राप्त विवेक का आदर करके विचार करना चाहिए। जो कुछ देखने सुनने में आता है अर्थात इंद्रियों द्वारा जानने में आता है, वह सभी दृश्य परिवर्तनशील और अनित्य हैं। इसलिए उनके द्वारा जो कुछ किया जाता है वह भी अनित्य है। इन सब का परिवर्तन हो रहा है परंतु मेरा परिवर्तन नहीं होता। इनके न रहने पर भी मैं रहता हूँ। शरीर बदल गया, परिस्थिति बदल गई, परंतु मैं वही हूँ जो पहले था। इसलिए इसके साथ मेरी जातीय एकता नहीं है, केवल माना हुआ संबंध है जो मिटाया जा सकता है। इस प्रकार विचार करने के बाद कुछ समय के लिए कुछ भी न करने की स्थिति में रहकर अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए एवं उस स्थिति का अनुभव करना चाहिए जो न करने से प्राप्त होती है। ऐसा करने से उस समय साधक को उस आनंद की झलक मिलती है जो अनंत काल तक करते रहने पर कभी नहीं मिलती। तब उसको उस दिव्य जीवन की आवश्यकता का अनुभव होता है। जब साधक शरीर और संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके सब प्रकार की इच्छा से रहित हो जाता है तब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। यहाँ से प्रेम का आरंभ होता है। इसके पहले की जो भक्ति है वह तो चित्त शुद्धि का ही एक उपाय है, उसे प्रेम नहीं समझना चाहिए।